डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप डीडी किसान प्रणाली क्या है? जीविका में सुधार होता है। तो आपने समन्वित कृषि प्रणाली को समझ लिया होगा और आप ये भी समझ गए हैं कि आज के समय के साथ समन्वित कृषि प्रणाली कितनी जरूरी है। तो इसको लेकर आज चर्चा होने वाली है। हमारे अन्नदाता भी समन्वित कृषि प्रणाली पर बात करने के लिए हरियाणा के किसान आज एक ही छत के नीचे इन ठंडी हवाओं के साथ बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और मैं हर बार हर कार्यक्रम से कहती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे गांव से आ रही है जहाँ कभी कोई कैमरा नहीं पहुंचा है, जहाँ कभी कोई नहीं पहुंचा है, वहाँ आज विज्ञान पहुंच रहा है, वहाँ किसान विज्ञान का साथ लेकर अपनी तरक्की को बन रहा है। तमाम कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम हमारे बीच महिलाएं बैठी हुई हैं। ये हरियाणा की महिलाएं हैं। देखिए, वैसे ही आप जानते होंगे जो घरों में रहने वाली, घूंघट को करने वाली, आज चौकट को लांग कर चौपाल में बैठी हुई है। तो ये समय का एक बहुत बड़ा बदलाव है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम जोनी राणा है। जोनी राणा जी, कौन सा गाँव है? कालरम जी। सरकार कह रही है कि तमाम योजनाएं हमने जोनी राणा जी के घर तक पहुंचा दी है, क्या ये बात सच है? यस, अभी मैं पहले भैंस रखता था 10, तो 10 भैंस का दूध मैं यहाँ मधुबन देता था। तो मेरा उस टाइम में 60 रुपए किलो जाता था, अब 100 रुपए किलो महंग रहे हैं दूध। अच्छा। हाँ जी, तो मैं लोन भी लेता हूँ बैंक से। अभी एक 60 का लिया मैंने लोन, और तो भर भी पा रहा हूँ। पहले भी लोन लिया है, गवर्नमेंट की इतनी सब्सिडी है, ये भी मैंने सब्सिडी के उसमें ही लोन लिया है। एक भैंस ली है अभी,
तो दूध अच्छे रेट जा रहा है, दूध भी अच्छे रेट चल रहा है, 100 रुपये किलो जा रहा है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट मदद कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी आप तक पहुंच रही है। कृषि विज्ञान केंद्र आपके बीच बैठा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र से मदद मिल रही है? हाँ जी, मदद मिल रही है सारी स्कीम में, और यहाँ से ट्रेनिंग सारी चीज़ों कितने दिन की ट्रेनिंग लेने आए हैं आप? यानी ये 5 दिन की है मैडम। ट्रेनिंग के लिए आपको कैसे पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग होने वाली है? आपको यहाँ पे मैडम रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं, फिर कॉल जाती है यहाँ से। तो आपके पास फोन आया था फ़ोन आया था मैडम कि आपकी ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधाएं देते हैं यहाँ से? ट्रेनिंग में मैडम लेक्चर होते हैं, हाँ। लेक्चर के बाद फिर लंच होता है, लंच भी यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, कोई फीस नहीं जमा करानी? कोई फीस नहीं है करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, बैठ जाइए। यानी कि अगर आप केवीके में ट्रेनिंग लेते हैं तो कोई फीस नहीं है, आपको यहाँ पर लंच दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार आपको फ़ोन करके बताया जाता है कि आप काम कब से शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हो रही है। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम मीरा है। हाँ जी, मीरा जी कहाँ से आए आप? मैं गांव कलेड़ी से सर्विस करती हूँ मैडम यहाँ। जी, तो मीरा जी क्या पशुपालन करती हैं आप? जी मैडम। तो पशुपालन से आप डेयरी प्रोडक्ट सीख रही हैं, तो बिजनेस के तौर पे या सिर्फ घर के लिए? घर के लिए। घर के लिए कि क्या क्या मिठाइयाँ बन सकती हैं? तो ट्रेनिंग कितने दिन की देने के लिए आपसे कहा है? 10 दिन की ट्रेनिंग मैडम। अच्छा, 10 दिन की ट्रेनिंग है। हाँ जी। तो 10 दिन की ट्रेनिंग में आप सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बनाना सीखेगी, इसके साथ नौकरी भी करती हैं आप? हाँ जी क्या मैडम। करती हैं आप? मैं डेयरी एक्सटेंशन डिवीजन है मैडम, वहाँ पे सर्विस करती हूँ। अच्छा, आप सर्विस भी कर रही हैं, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं सर्विस करती है, साथ साथ पशुपालन भी कर रही हैं, समन्वित खेती को अपना रही हैं। पशुपालन से दूध का व्यापार करने वाली महिलाएं अब समझ गई है कि इतनी मेहनत करके सिर्फ मार्केट में दूध क्यों देना, उस दूध के प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू एडिशन करें ताकि ज्यादा आमदनी हमारी हो। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मेरा गांव कालरम और ज़िला करनाल है। हाँ हाँ, मैं यहाँ से वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए आया था और यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ पे मधुमक्खी और मछली पालन की भी ट्रेनिंग ली है, उसके बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली है, उसमें देखा कि जैसे कच्चा गोबर है पहले ऐसे ही फेंक देते थे, और अब हम वर्मी कंपोस्ट के उसमें यूज करते हैं। जैसे कि घर में कोई सब्जी होगी, जैसे कि हरी सब्जी है, उसके छिलका हो गया या कोई पराली है, हम वो भी सारा वर्मी कंपोस्ट में ही यूज करते हैं। क्या बात है, सरकार मदद कर रही है किसानों की? हाँ जी, हाँ जी, पूरी मदद कर रही है। जैसे क्रेडिट कार्ड है और भी बहुत अच्छी बहुत सुविधा कर रही है। तमाम योजनाएं आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। जी ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए एक बार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुखेंद्र कुमार, मैं गांव कालरो से, जिला करनाल से हूं, हाँ जी। और मैं अभी कुछ दिनों से यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूं दूध के विषय में, अच्छा, और मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगा यहाँ पे आगे। यानी और कि दूध को अब सीधा मार्केट में ना देना, अब प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बना के देना है। हमारे डॉक्टर सर, डॉक्टर मैम भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, अच्छी तरह से बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं हम इसको कैसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, कैसे कुछ करना है। दूध के क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? मुझे जहाँ तक पता है कि आप पनीर बना सकते हो, खोया मिठाई बना सकते हैं। आगे मिठाई भी बना सकते हैं दूध से मैम, काफ़ी तरह की मिठाई होते हैं, बना सकते हैं हम घर पे। उसको प्रोडक्ट आगे भी हम अपना बिजनेस भी चला सकते हैं उससे। तो अगर हम सीधा मार्केट में दूध दें, उससे ज़्यादा इनकम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे ज़्यादा मैम। जी। हाँ, पहले तो दूध अपना गांव में ही देते थे मैम, अब उसको प्रोडक्ट बना के हम बाहर भी वो कर रहे हैं मैम। जी। हाँ जी मैम। और क्या करते हैं खेती के साथ? बस गांव घर में भैंसें हैं जी, गायें हैं, उन हाँ जी पशुपालन करते हैं। तो आप भी समन्वित खेती की तरफ ही बढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। सरकार से कोई सब्सिडी मदद? हाँ जी, वो मिलती रहती है, जब भी हमें जरूरत होती है मैम, सरकार हमारा पूरा साथ दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि घर पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुँच जाती है मैम। अच्छा, हाँ जी, लगातार अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो मार्केट है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधाएं हैं? सब सुविधा है मैम, बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ ओके है, बिल्कुल पानी की कोई कमी नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल हमारे से सही है, बिल्कुल बेस्ट ओके। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही है, सारी सुविधाएं आप तक पहुँच रही है। जी आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी, गांव कैरवाली करनाल जिले का रहने वाला हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं रमेश जी? समन्वित खेती को सरकार घर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, सिखाने की बात कर रही है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, किसान जागरूक हो। मैडम जी, मैंने यहाँ पे मच्छी की ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मतलब अपने तालाब बनवाया जी, तो वहाँ से अच्छी मेरे को इनकम हो रही है वहाँ पे से। मछली पालन करते हैं? मछली पालन करते हैं जी हम। और खेती कम करते हैं, मछली पालन कर रहे हैं सर जी। हाँ जी, हमारे डॉक्टर साहब से हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग लेके गए थे 1 साल पहले, तो अब मैंने मछली पालन का काम कर रखा है जी। अब आपके तालाब में, आपके पौंड में मछलियाँ कितनी है? मछलियाँ हैं उसमें 20,000 मछलियाँ जी। 20,000 एक ही पौंड में? हाँ जी।
कौन सी वैरायटी है? ये राऊ कतला। राहू और कतला। तो हरियाणा में मछली का खान पान है थोड़ा ज्यादा? नहीं है तो यहाँ तो है कम मैडम जी, फिर बाहर सेल हो जाती है। अच्छा, बाहर कहाँ? बाहर दिल्ली के अंदर हो जाती है। हाँ जी। तो मार्केट अच्छा मिल रहा है? हाँ अच्छा मिल रहा है मार्केट, सही मिल रहा है मार्केट जी। हाँ जी। मछली में बहुत सारी बीमारी आ जाती है, तो सारी जानकारी है? हाँ सारी जानकारी मैडम जी, डॉक्टर साहब ने हमारे को ट्रेनिंग दे रखी है। उन्हें जो कोई दिक्कत आती है हम डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, उनको बता देते हैं हमारे को। आमदनी पहले से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ गई बहुत। बढ़ गई? हाँ जी हाँ। चलिए, तो हमारे ये स्मार्ट किसान, आत्मनिर्भर किसानों की मुस्कान देखकर ये समझ में आता है कि अब किसान समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है, और किसान ने समझ लिया है कि देखिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, फिर चाहे वो 80 का हो या 20 का। अब देखिए हमारे यहाँ 60-70 साल वाले भी विज्ञान से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीखना कहाँ छोड़ना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कार्यरत हूँ जी। अब हमारे जो यहाँ पर किसान आपके पास आ रहे हैं समन्वित खेती को ही आगे बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर डेयरी के प्रोडक्ट यहाँ पर सीख रहे हैं, तो किस तरह से हम और हमारी महिलाओं को, किसानों को डेयरी की तरफ लेकर जाए, तो इसके लिए क्या हो रहा है? मैडम हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है स्पेशली, क्योंकि कृषि उत्पादन में फसल उत्पादन और डेयरी ये दोनों एक तरह के एक पहलू है, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड पहलू है। अगर हम ये कल्पना करें कि हम खेती पे हमारी आजीविका चला सकते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं हम वहाँ गलत है, क्योंकि कई बार हमारे साथ कई समस्या आ जाती है। कई बार पेस्ट और डिजीज़ का इतना अटैक हो जाता है कि हमारी फसल लगभग 80 से 90% तक खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे किसान के साथ क्या बहुत बार कर्ज हो जाता है। तो हमें उस कंडीशन में हमें क्या रहे कि हमें दूसरे जो कृषि के घटक है, चाहे पशुपालन हो, चाहे इसके दूसरे एपीकल्चर हो, चाहे दूसरे मशरूम उत्पादन हो, उन पर कहीं न कहीं हमें एक तरह से डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है। अब रही डेयरी के जो उत्पाद है, डेयरी में भी सबसे जो ज़्यादातर किसान है और रो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, बट आपको पता है कि रो मिल्क का जो मार्केट कॉस्ट है वो उतना नहीं मिल पाता किसान को, जिससे कि उसकी आजीविका में सुधार हो सके। बट अगर उन्हीं उत्पादकों का हम अगर वैल्यू एडिशन करते, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते, चाहे आप पनीर देख लो, चाहे कोहा देख लो, चाहे गुलाब जामुन देख लो, कई जो मिठाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, अगर हम उन प्रोडक्टों को थ्रू अगर हम सेल करते, मार्केट में लेके आते, तो उनका डायरेक्ट जो हमारा जो मुनाफा है लगभग 3 से 4 गुना अधिक मिलता है किसानों को, बिना कुछ ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट लगाए हुए। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पहलू है। क्यों ना हम हमारे जो रॉ मटेरियल स्पेशली खेती से आ रहे हैं, चाहे पशुपालन से आ रहे हैं, हम उनको थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, उनकी जो हमारी जो वैल्यू लागत है, उनकी लागत को कम करें, और उसका जो भी मार्केट का प्रॉफिट है, मुनाफा, वो ज़्यादा गेन करें। ठीक है, बैठ जाइए। और भी हमारे बीच अधिकारी जी बैठे हुए हैं जी। सर खड़े हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम कुलवीर सिंह है, मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कृषि विज्ञान में कार्यरत हूँ। यहाँ तमाम जो लोग बैठे हुए आज राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान या मतलब डेयरी पर ही काम करने वाले हैं, और तमाम हमारी महिलाएं भी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितने दिन में ये ट्रेनिंग लेकर सीख जाएगी? ये इनकी हफ्ते का 5 डेज और 7 डेज के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं सबके, और उनको जो असली है उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। एक तो क्लासरूम होती है, उसमें लेक्चर होते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल चलता है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल भी यहाँ पर होता है? प्रैक्टिकल ही होता है, उनके द्वारा इनको सिखाया जाता है जी। और इस ट्रेनिंग के बाद में अगर कोई लेना चाहे मछली पर, तो क्या लगातार ट्रेनिंग चलती रहती? ये 10 से 12 या 15-20 ट्रेनिंग होती है, तो उसमें इसके ट्रेनिंग के बाद काफ़ी हमारा रोल होता है। ट्रेनिंग होने के बाद हम जो हमारे प्रशिक्षणार्थी है उनको कैसे हम सहायता करें, उनको लोन अगर कहाँ से मिले, उनको सब हम बताते हैं। अच्छा, हमारे किसानों को अगर सब्सिडी चाहिए, लोन की अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पर मशीनरी चाहिए, तो सारी सुविधाएं आप लोग उनको बताते हैं कहाँ से? सब सुविधाएं बताते हैं। जो फिशरीज डिपार्टमेंट है स्टेट का, वो प्रोवाइड करता है सब, और जो सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है उसके आधार पर उनको लोन दिया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, करनाल से आज का कार्यक्रम चल रहा है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन हमारे एक किसान महिला से चर्चा करते हैं। जी खड़े हो जाए आप। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। मैं सुदेश जी, क्या कहेंगे समन्वित कृषि प्रणाली को किस तरह से अपना रहे हैं? अपने जीवन में कितना बदलाव आया पिछले कुछ समय में? जी पहले तो हमें पता नहीं था, मतलब घर के अंदर ही रहते थे, घर का ही काम करते थे, बस बच्चे संभालना और पशुओं को संभालना। लेकिन हम ना स्वयं सहायता समूह के थ्रू हमने बैंकों में पता लग गया जाने का भी बैंकों में कैसे जाते हैं, कैसे खाते खुलते हैं, कैसे लेना देना करते हैं। हमने 15 महिलाओं का ग्रुप बनाया और ग्रुप में हमने पहले 200 रुपये की बचत करी, फिर हमने 500 रुपये की बचत करी। 2017 से हमारा ग्रुप चल रहा है। हमारे ग्रुप के अंदर इतने पैसे है कि हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपना पैसे खुद ही अपने 15 महिलाओं में यूज करती हैं, जिसको भी जो ज़रूरत होती है उसे फिर वापस भी करती हैं, और जिससे हम अपना काम करते हैं। और स्वयं सहायता के समूह के थ्रू से ही हम नवाड़ से जुड़े, और यहाँ हम हर 6 महीने में या 3 महीने में हमारी ट्रेनिंग होती रहती है। जैसे दूध की भी ट्रेनिंग ली हमने, दूध के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग अभी हमारी चल रही है, और पहले हमें कैंच वखार बनाने की भी ट्रेनिंग ली और अचार वगैरह की भी ट्रेनिंग ली। हमें हर चीज़ की जो हमें चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें देते हैं, हमें किसी चीज़ से। और हमें कुछ ट्रेनिंग हमें गाँव में भी जा के करवाते हैं, ये यहाँ से केवीके से। हाँ जी, केवीके से। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन पहले से अपने जीवन में आपने कहा ढेर सारा बदलाव हो गया। सरकार मदद कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है सरकार मदद सर। हाँ जी, जितने हमें जैसे हमें लोन वगैरह की जरूरत होती है, तो जैसे बैंकों से हमें पता ही नहीं था भाई लोन कैसे लेते हैं, लेकिन जो हमारी राजबाला मैडम है उन्होंने ही हमें ग्रुप से जोड़ा, उन्होंने ही हमें लोन के बारे में सारा सब कुछ बताया। तो आज बैंक से लोन ले लेते हैं? हाँ जी, एकदम से। दूसरा बताइए, खेती के साथ पशुपालन भी है? हाँ जी, खेती के साथ पशुपालन भी है। पशुपालन से जो दूध उत्पादन होता है उसके दूध के प्रोडक्ट बनाना आप सीख जी। हाँ जी, पहले तो जैसे हम दूध दिया पशु ने सिर्फ बेच के ही वहीं तक सीमित थे, लेकिन जैसे अब मेले लगते हैं, जैसे बैंक के मेले, कहीं भी बड़े बड़े मेले, जैसे फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, वहाँ भी हम अपने प्रोडक्ट बना के ले जाते हैं। चंडीगढ़ भी ले जाते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं जी? पनीर बना लेते हैं, और वो गुलाब जामुन भी बना लेते हैं, और जो दूध की मिठाइयाँ। हाँ जी, दूध की मिठाइयाँ भी बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल देसी, कोई मिलावट नहीं। नहीं, कोई मिलावट नहीं। तो अगली बार अगर सूरजकुंड में मुझे आना पड़ा, और अगर मैं आती रहती हूँ, तो अगर मुझे आपको ढूंढना हो तो आपका किस नाम से स्टॉल होता है? हमारा श्री राम ग्रुप है। मेरे ग्रुप का नाम जो श्री राम है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी दी, आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटा है। रीटा, क्या करती हैं आप? जी मैं यहीं पे ट्रेनिंग ले रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, ट्रेनिंग ले रही हैं, मतलब क्या करने का मतलब? बिजनेस कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं या? दी जाती है, जैसे मैम अभी बोल रहे थे कि दूध के प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में, तो हम भी यहाँ पे ये चीज़ सीख लेते हैं मैम। आज आप ट्रेनिंग लेने आई हुई है? जी मैम, आज मुझे पता लगा था, तो मैं यहाँ पे आज इसके बारे में कुछ मीटिंग चल रही है, तो मैं एक बार उसके लिए आई थी मैम। अच्छा, हाँ जी। तो दूध के प्रोडक्ट यानी कि आप पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन है मैम जी। जैसे गाँव खेती बाड़ी होती है? जी जी जी, गांव में खेती बाड़ी? जी जी जी। यानी महिलाओं के लिए किस प्रकार से जो सरकार की सुविधाएं हैं, विज्ञान की सुविधाएं हैं, पहुंच रही है? जी जी मैम, सब वो आज मतलब पहले से बहुत मैम इसमें बहुत फ़र्क हो गया है। पहले जैसे नो फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी कि जो लेडीज़ हैं, मतलब जैसे गांव में सड़क, स्कूल, मार्केट सब है। बिल्कुल मैम, हर चीज़ की सुविधा हो गई। जैसे बच्चों को फैसिलिटी नहीं थी तो गांव तक ही सीमित थे, गांव में स्कूल तक ही वहीं तक, लेकिन आज बच्चे हैं, अगर कॉलेज में जाना है, आगे बढ़ना है, तो सारी चीज़ों की फैसिलिटी हो चुकी है। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। एक युवा स्टूडेंट भी हमारे बीच है। जी खड़े होइए आप। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा सारस्वत है। प्रज्ञा, अगर आप चौपाल में बैठी हुई हैं, युवा स्टूडेंट हमारे बीच, तो क्या सोचा है, क्या करना है आपको आगे? खेती को बिजनेस बनाना है या नौकरी में जाना है? देखा जाए, आज अगर मैं आज चौपाल में बैठी हूँ, यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं मुझसे बड़ी बड़ी, मेरी माँ जैसी, उनने घर रह के अपने जो काम जो घर करती थी, लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिल पाई आगे बढ़ने की, लेकिन इन ट्रेनिंग से जो वो कर रही हैं, अपना बिजनेस भी कर रही हैं। एज अ न्यू जनरेशन आई लुक फॉरवर्ड टू कम इन बिजनेस, क्योंकि उनको और नौकरियां मिल सकी जो अगर वो मेरी बिजनेस में आती हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सके, उनको ये मौका देना चाहूँगी। एंड एज अ प्राउड आई विल बी गो इन बिजनेस मोर देन इन अ जॉब।
ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रज्ञा भी हमारी बिजनेस करना चाहती है, उस बिजनेस में अपने गांव का और अपने यहाँ के अन्नदाताओं का विकास करना चाह रही है। एक अधिकारी जी आगे बैठे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम मुनीश लहरवान है और मैं पादप रोग विज्ञान से विषय से हूँ। और समन्वित खेती की अगर हम बात करें तो समन्वित कृषि प्रणाली में सरकार भी सपोर्ट कर रही है, भागीदारी अपनी निभा रही है, केवीके भी अवेयरनेस का कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यहाँ का किसान समन्वित कृषि प्रणाली को समझ पा रहा है? हाँ जी मैम, समझ पा रहा है। वो फसलों के साथ डेयरी करना, साथ साथ मधुमक्खी पालन करना और केचुआ खाद उत्पादन करना, वो सब समझ रहा है। वो समझ रहा है कि कैसे हम एक का बाय प्रोडक्ट दूसरे बाय प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम खेती में डेयरी से जो उत्पादन जैसे लस्सी है उसको यूज़ करके हम रोगों का निदान पा सकते हैं, कीटों का निदान पा सकते हैं, कैसे हम जैसे प्राकृतिक खेती में जो उत्पादन हमने अब बनाए हैं, जैसे नीम अस्त्र बनाया है, ब्रह्मास्त्र बनाया है, उसका यूज़ करके हम कैसे हम अपनी फसलों में कीटों को रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वायु उसमें प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारी फसल भी होगी जो उससे जो इंसेक्टिसाइड है उससे ग्रस्त नहीं होगी वो। जी ठीक है, बैठिए, अन्नदाताओं से ले लेते हैं यहाँ पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मैं यहाँ मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। जी, तो अगर मधुमक्खी की बात करें तो समन्वित खेती में ही आता है कि आप खेती के साथ साथ मधुमक्खी, मछली, मुर्गी, गाय, भैंस सब कर सकते हैं। तो कब से मधुमक्खी का आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी मैंने मैम ट्रेनिंग लिया है यहाँ से और मुझे आशा है कि मैं आगे अच्छा करूँगा इस मधुमक्खी पालन के अंदर। जी मैम। इसमें ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? इसमें मैम ये ट्रेनिंग 7 दिन की होती है वैसे जी। इसमें हमें मधुमक्खी पालन के बारे में बताया जाता है, कौन सी स्पीशीज है उसको यूज करना है, कौन सी स्पीशीज है मधुमक्खी जो यहाँ सर्वाइव कर सकती है, इससे अच्छा शहद प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा मधुमक्खी से शहद, पोलन और इसके अलावा वेनम, ये भी जो प्रोडक्ट है जो मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं और इससे एक फार्मर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकता है। सरकार से मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया, उसके हिसाब से सरकार से सब्सिडी और अनुदान दोनों मिल रहे हैं, तो आपने इस पर भी जानकारी ली? हाँ, इस पर मैम हमारे को सरकार गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में बताया है। हाँ। तो सरकार की मदद मिलेगी तो आप इसे शुरू कर पाए? हाँ बिल्कुल मैम। हम और क्या क्या करते हैं खेती के साथ साथ? खेती हो गया, इसके साथ पशुपालन हो गया, ये हो गया, और वर्मिंग कंपोस्ट पे भी हम जाना चाहते हैं मैम। यानी कि आप भी समन्वित खेती को अपना? यस मैम, यस। क्यों अपना रहे? समन्वित खेती अपनाने से क्या फायदा? जैसे देखिए मैम, आज रासायनिक खेती चल रही है जिससे जो पेस्टिसाइड का रेजिडुअल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी समाज ये लोगों के अंदर आ रही है। तो मेरा मानना है कि रासायनिक खेती को छोड़ करके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आना पड़ेगा, तभी इन घातक बीमारियों से हम बच सकते हैं। सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं, योजनाएं आपके घर तक आ रही है? जैसे देखिए मैम, फसल बीमा हो गया, ठीक मैम, और प्रधानमंत्री ये सम्मान निधि योजना हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड KCC हो गया मैम, जो सॉइल हेल्थ कार्ड। हाँ यस मैम, बिल्कुल। यानी कि तमाम योजनाएं अब तक पहुंच रही हैं। यस मैम, यस। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। अब हमारा किसान जो है वो केवीके से जुड़ता है, केवीके किसानों को कृषि विभाग से जोड़ता है। अगर आपको सब्सिडी की जानकारी चाहिए, अगर आपको कहते हैं कि कोई और मदद चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के कार्यक्रम तमाम आपके घर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद काम की शुरुआत भी यहीं से करवाई जाती है। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है विज्ञान से तो मिलती है, साथ ही साथ तमाम योजनाएं जो हैं हमारे किसान भाइयों के घर तक पहुँच रही हैं। इस पर आज चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे समन्वित कृषि प्रणाली की। तो चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, हरियाणा में है, और यहीं पर समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप TV पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।